नमस्कार दोस्तों आज के समय में ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई आमदनी का स्रोत हर किसी को साइड बिजनेस के तौर पे करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो भी अपने ज़रूरत की जो खर्चे हैं वो आसानी से निकाल सकें। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ज़रूरत की जो खर्चे है, जो डेली खर्च है, वही व्यक्ति के ज़्यादा होता है। अगर उस ज़रूरत की जो खर्चे है, अगर उसका कहीं से भी अगर स्रोत हो जाए, आने का व्यवस्था हो जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अलग सोच सकता है, कर सकता है। आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में इतने ना खर्चा है कि लोग कोई दूसरा काम सोच ही नहीं पाते, उनके पास टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप देखें तो मिनिमम अगर आप लोअर फैमिली से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके खर्चे जो हैं साग सब्जी, राशन, दूध, दवा इत्यादि का है, फल सब्जी जो भी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, यही मिनिमम अगर आप लोअर फैमिली से भी हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपया चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 15 तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 15,000 मिनिमम पैसे की अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं कहीं साइड तरीके से, तो फिर आप अगर कोई और एक्स्ट्रा जब अर्न करेंगे तो पैसा हो सकता है कि आप बचा पाएँ। लेकिन जो आपके खर्चे हैं अगर उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप क्या सोचेंगे? दोस्तों आज के समय में ऐसा कोई व्यवस्था करना पड़ेगा कि हम काम करें या ना करें, हम रहें या ना रहें, किसी दूसरे काम में रहें फिर भी पैसा आता रहे, आप सोए रहें तब भी पैसा आता रहे, ताकि जो आपका 15-20 हज़ार रुपया का जो खर्च है वो आ सके। बहुत सारे लोग आमतौर पे इसके लिए क्या करते हैं कि घर बनवा करके किराए इत्यादि पे दे देते हैं, दुकान बनवा कर किराए पे दे देते हैं, जिससे उनका जो खर्चा है वो आता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। जो मकान बनेगा वो 2 लाख 4 लाख में तो बनेगा नहीं। आजकल अगर आराम से अगर 20 बाई 40 का अगर आप एक मकान बनाएंगे, मिनिमम उसमें देखा जाए तो 20 से 25 लाख रुपया उसमें लगना ही लगना है, तब जा कर के उसका फिनिशिंग वगैरह का काम हो पाएगा अच्छा से। तो आप अगर मकान बनाकर और किराया पे देंगे तो उसके लिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हम मकान और दुकान का बात यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास लैंड इत्यादि है तो आप उसे रेंट पे चढ़ा सकते हैं, परमानेंट नहीं, कुछ दिनों के लिए उसे किराया दे करके बदलते रह सकते हैं। 11 महीना का एग्रीमेंट के साथ वहाँ पे कुछ भी कोई अगर करता है तो उससे आपकी आमदनी हो जाएगी ऐसे। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास 20-25 लाख रुपया नहीं है, आपके पास किसी भी तरह की दुकान इत्यादि बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है, आपके पास मात्र कम पूंजी है जैसे कि 2 लाख 3 लाख, तो आप कुछ ऐसा चीज़ें आपके तरफ जो चलता हो उस तरह की चीज़ें सोचिए जिसको आप रेंट पे दे करके और अच्छा इनकम आप जनरेट करें। कि आप अगर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर आप कमाते रहेंगे और खाते रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी अपने विकास के लिए नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में आमदनी बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा या आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको आसानी से मिल सके।
अगर आपको इन सब चीज़ों को आप व्यवस्था नहीं करते हैं और आप 15-20 हज़ार रुपया का जॉब करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ खा पी कर और उसको समाप्त कर लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, आपको बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था इत्यादि जो भी आपके पास खर्चे हैं, उस खर्चे के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे तरफ से अगर बात किया जाए तो मैं 4-5 चीज़ें आपको बता सकता हूं, जिससे कि आप साइड इनकम अपना निकाल सकते हैं। जो आपके खर्चे हैं वो खर्चे आप निकाल सकते हैं, और जो आप जॉब करते हैं या कहीं पर भी आप काम इत्यादि करते हैं, तो उससे वो पैसा आप बचत के तौर पे बचा सकते हैं। इसके लिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको किराया देगा, वो ये है कि आप ढलाई वाली जो मशीन होता है, ये मशीन आप खरीद सकते हैं। नया नहीं तो सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, और इसको रख करके मिस्त्रियों से कांटेक्ट करके जहाँ पे भी मकान बनता है वहाँ पे कांटेक्ट करके और आप इसे रेंट पे चला सकते हैं। इस पे आपको कुछ नहीं करना है। एक लेबर रहेगा जो मशीन पे काम करेगा, मशीन को चलाएगा, मशीन का देख रेख करेगा, आपका उसका किराया मिल जाएगा। ये मशीन आप खरीद कर और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की अगर आप मशीन लेते हैं तो आप अपने साइड इनकम आराम से निकाल लेंगे। ये मशीन आपको बहुत ही अच्छा कमाई का साधन बन जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हर दिन हर समय आसपास चारों तरफ आपके मकान बनने का काम चलता ही रहता है। तो इस तरह की अगर आप मशीन लेते हैं तो आप वहाँ नहीं भी रहेंगे तो मशीन आपको पैसा कमा करके देता रहेगा और आप इनकम जनरेट करते रहेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो 1-2 ऑटो ई रिक्शा भी खरीद करके और रेंट पे दे सकते हैं। लोग जो चलाएंगे वो आपको पैसा देंगे और आप उससे अर्निंग कर पाएंगे। इसके लिए आप सेकेंड हैंड भी ऑटो ई रिक्शा आप खरीद सकते हैं और इससे आप अपना अर्निंग का साधन बना सकते हैं। इसमें अगर 2-3 लाख रुपया में अगर 2 गाड़ी खरीद करके सेकेंड हैंड ही अगर आप दे देते हैं तो आप इसमें इनकम कमा पाएंगे। इसके अलावा आप पानी की टंकी बना करके, जो कि ट्रैक्टर के माध्यम से खींचा जाता है, वो भी आप दे सकते हैं और रेंट पे हो जाएगा। जैसे जहाँ पे भी सड़कें इत्यादि बनता है या आप देखते होंगे कि मकान बनता है तो वहाँ पानी की किल्लत रहता है या बोरिंग इत्यादि जो भी होता है, उस समय पानी की आवश्यकता होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि पानी की आवश्यकता नहीं पूरा होने के वजह से ये आपका कमाई का जरिया बन सकता है। इसके अलावा आज के समय में आप गांव देहात से अगर बिलोंग करते हैं तो आप शौचालय की टंकी सफाई करने वाली मशीन भी आप खरीद करके और किराया पे चलवा सकते हैं। एक आदमी रख करके और चलवा सकते हैं, इससे भी आपका पैसा आता रहेगा। इसके अलावा आप धनकुट्टी मशीन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और पूंजी है तो आप धनकुट्टी मशीन खरीद सकते हैं। चावल कुटने वाली मशीन खरीद करके और ड्राइवर और मजदूर रख करके और चलवा सकते हैं और अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो है अगर आप करते हैं तो आपके कमाई का साधन बन सकता है, और इसके अलावा जो आप काम करेंगे उसमें अच्छा इनकम कमाएंगे। इसमें आप आसानी से अच्छा आमदनी अपना बढ़ा पाएंगे और साइड इनकम आप स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो भी अगर इस तरह की बिजनेस करना चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।